ग्रामीण विकास संबंधी कुछ बातों को लेकर मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के चर्चा में मैं चाहता हूँ कि सरकारी योजनाओं में ग्रामीण विकास की सरकारी योजनाओं के प्रति आपको बताऊं ताकि आप उनका लाभ उठा सकें। आप सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि की विशेषता है कि देश की 14.1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि में काम में आती है, जिसमें खरीफ, रबी की फसलें होती हैं। अलग अलग मौसमों में देश में 200 से अधिक खेत बागवानी और बागान फसलों की खेती करने वाले लाखों किसान हैं। खेती से 100 करोड़ टन से अधिक कृषि उपज होती है, जिसमें खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और रेशेदार फसलें शामिल हैं। कुछ उपज जैसे बासमती चावल, अंगूर, प्याज, फूल ये निर्यात के लिए भी काम में लाए जाते हैं। सूरजमुखी और कुसुम तेल के लिए काम में लाए जा रहे हैं, रिफाइन बन रहा है इससे। अब इस पृष्ठभूमि में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार जब से नई सरकार सत्ता में आई है तो 2014-16 में उसने ग्रामीण विकास पर ध्यान देना प्रारंभ किया और ग्रामीण विकास को मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की। नई सरकार सत्ता में आने से ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तेजी आई है और इसकी विशेषता यह है कि यह जन सहभागिता को बेहतर करने के ओर अग्रसर है। सबका साथ, सबका विकास एक नारा भले ही हो, मगर प्रारंभ तो हुआ है और 2014-16 से कुछ ग्रामीण विकास की योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका जानना आप सबों को जरूरी है ताकि आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें। पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, चौथा है सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मतलब जमीन का हेल्थ कैसा होगा उसके लिए स्वास्थ्य कार्ड, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे कार्ड बनाया गया योजना। ग्राम उदय से भारत उदय, यह एक योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना है। सांसदों का आदर्श ग्राम योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना है। कृषक सुरक्षा योजना है। ग्रामीण कौशल्य योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है और इसके साथ ही अटल पेंशन योजना है। ये योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि भारत के ग्रामीण विकास के संकल्प के साथ 2014 से सरकार इस प्रक्रिया में लगी है। आर्थिक समावेशीकरण का नया दौर शुरू हुआ है। उसका लाभ गरीबों तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन संस्थाओं से गरीबों को लाभ मिले, इसके लिए जन धन योजना के तहत बैंक में खाते खोले जाने चाहिए। कृषि ऋण को बढ़ा करके सरकार ने 9 लाख करोड़ कर दिया है। सुरक्षा योजना चल ही रही है। उपरोक्त विकास योजनाओं को देखने से यह आशा जगती है
कि बहुत सी योजनाएं दीर्घकालीन परिणाम और लक्ष्य को सामने रखकर बनाई गई हैं ताकि उसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। योजनाएं तो पहले भी बनाई गई थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन मुख्य समस्या है। इन योजनाओं को अगर धरातल पर लाना है तो ग्रामीणों को इसके प्रति सचेत होना होगा। उनको खुद अपने अधिकार समझने होंगे, अपने कर्तव्य समझने होंगे और इन योजनाओं से लाभ कैसे ले सकते हैं ये अपने अपने प्रखंड विकास में जाकर के समझें और इन योजनाओं से लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।